So let's start our today's new module. Okay. So basically today we will learn what is SQL. Okay. So I have created a PPT. So first of all, we will see what is data. Okay. I think you already know what is data. Basically, data is an information processed or stored by a computer software. जो भी हम डेटा क्या बोलते हैं हम वी आर स्टोरिंग इन अ कंप्यूटर दैट इज नथिंग बट जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करें दैट इज नथिंग बट डेटा. ओके. सो आप डेटा को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड एज डेटा. ओके. सो डेटा हम सिर्फ मीनिंगफुल डेटा लेते हैं बिकॉज वी आर हैविंग हमारे पास बहुत सारा डेटा है बट वी हैव टू टेक ओनली मीनिंगफुल डेटा. Okay, and information may be in the form of text document, image, audio clips, software programs or other data types of data. Other data types like आप हमारे पास JSON files text data है. Then we have websites XML extendable markup language data है. Okay, so this is nothing but data. Next देखिए types of data. Okay, so we are having two types of data. Basically we are having three types of data but हमारे पास अभी right now we will see only two types of data. Okay, तो यहाँ पर first है हमारा structured data. Structured data is nothing but structured data is highly organized and easily understood by machine. Okay, understood by machine language. So अब suppose आपका ने data है बट वो डेटा आपके जो मशीन में यूज करे लाइक सपोज अगर हम एक कोड है हम कोड को क्या करेंगे एक्सेल में यूज करेंगे तो वो चीज स्ट्रक्चर्ड है मींस एक्सेल क्या करता ओनली स्ट्रक्चर्ड डेटा इंपोर्ट करता. वेराज जो कोड है हमारा ये जो कोड है ना यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट इज नथिंग बट कोड. सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम रहता है उसको किस में लिखते हैं हम कोड्स में लिखते हैं मींस प्रोग्राम. तो वो चीज अगर हम एक्सेल में डालें तो वहां से हमको कुछ भी डेटा रिट्रीव नहीं होता. ओके, अंडरस्टूड बाय मशीन इट इज ए जनरल इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंटेन रोज एंड कॉलम्स. ओके, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर डेटा आप सिंपली बोल सकते हैं कि वो एक टेबुलर फॉर्मेट में रहना. ओके, सो वेन एवर टेबल आपका कोई सा भी डेटा टेबल फॉर्मेट में है दैट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, एग्जाम्पल देखिए स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट्स हमारे पास बहुत सा टाइप के लाइक एक्सेल है, गूगल शीट है, नंबर्स है. वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ शीट. ओके, तो जो भी डेटा स्प्रेडशीट्स में आता वो डेटा कौन सा है स्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा doesn't have any predefined structure to it and comes in many form. Okay, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का क्या रहता बोले तो वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं रहता. आइदर इट केम्स लाइक आप एक क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आ जाता डेटा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी आ जाता डेटा कभी कभी लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज. वो जो रहेगा ना वो जो डेटा रहेगा दैट इज नथिंग बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसा यहाँ पर इमेजेस है, ऑडियोज है, वीडियोस है, सॉफ्टवेयर कोड्स. सो दिस इज नथिंग बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा इन द सेंस टेबुलर फॉर्मेट. ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं वी कैन यूज सिंपल कॉलम्स लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, एज. तो वो जो डेटा है वो कौन सा डेटा है स्ट्रक्चर्ड डेटा है. ओके, अदर देन दैट लाइक इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, सॉफ्टवेयर कोड्स वो कौन सा डेटा है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. और एक है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्क्रीन शेयर कीजिए. ओके, हाँ वेट स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, सॉरी. ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट थिंग है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या सॉरी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड कंटेन बोथ द डेटा. ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड भी कंटेन करता और अनस्ट्रक्चर्ड भी डेटा कंटेन करता. तो दैट इज नथिंग बट सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड डेटा भी रह सकता या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी रह सकता फुल. ओके, क्लियर विद दिस वन टाइप्स ऑफ डेटा. ओके, सो नेक्स्ट देखिए
database management system. तो our main concept basically SQL used on database management system. SQL लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जब भी आप एक कोई सा भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS यूज करें देन आपको SQL आना जरूरी है, बिकॉज आपको डेटा मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा मैनिपुलेट करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज जरूरी है. पर बिफोर दैट SQL आपको मालूम होना चाहिए लाइक व्हाट इज DBMS. ठीक है, तो बेसिकली DBMS इज अ सॉफ्टवेयर which is a collection of large amount of data that can be accessed and managed. Access and manage का मतलब आप लोगों को सिंपली you can add the data, you can retrieve the data, you can update the data and you can delete the data. Okay, but we can what actually DBMS is? DBMS is all about a store means आप एक सिंपल वर्ड में उसको बोल सकते हैं स्टोरेज. ओके, डेटा कलेक्शन करना, आपको डेटा आपको अगर कलेक्ट करना है एक स्टोर मींस एक प्लेस पे स्टोर करना है, देन यू कैन यूज द DBMS मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट. ठीक है, बिकॉज इन स्प्रेडशीट्स लाइक इन एक्सेल में भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर द डेटा, बट whereas DBMS के अंदर we can store large amount of data. ठीक है, एक्सेल के अंदर इफ वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट इफ यू वांट टू रिट्रीव सम अमाउंट ऑफ डेटा देन वो फाइल क्या होती है, स्टक होना स्टार्ट हो जाती है. बट वेयरएज DBMS सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ डेटा को मींस इजीली मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो इन DBMS एवरीथिंग विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. बेसिकली द जो हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की बात कर रहे थे ना, तो ऑल द DBMS सॉफ्टवेयर और RDBMS सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट कैसा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर. यू कैन नॉट स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन DBMS. ओके, तो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ टेबल मतलब यहाँ पर हम देखे थे स्ट्रक्चर्ड डेटा कंटेन ओनली टेबुलर फॉर्मेट मींस स्ट्रक्चर डेटा के अंदर जो भी डेटा आएगा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर. वैसे ही DBMS के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो भी डेटा आएगा टेबल्स फॉर्मेट के अंदर है. ओके, यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर आर गिवन फैसिलिटीज टू परफॉर्म सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस. नॉट ओनली यू कैन ऐड द डेटा, यू कैन रिमूव द डेटा, you can update the data, you can do more than that. Like अगर आपको कुछ analysis करना है, you can use sum function, you can use count function and you can use average function to get the average values of the column. तो simply आप क्या कर सकते हैं, database management के अंदर use कर सकते. ठीक है, next what देखिए, चार्ल्स बैकमैन डिजाइन द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इन द अर्ली 1960s. ठीक है, फर्स्ट हमारा डेटाबेस कब क्रिएट हुआ था, 1916. हु डेवलप्ड दैट सॉफ्टवेयर, चार्ल्स बैकमैन. ओके, नेक्स्ट दिस फर्स्ट डेटाबेस वाज नोन एज द इंटीग्रेट डेटा स्टोर. तो उसको हम बोलेंगे IDS मतलब इंटीग्रेट डेटा स्टोर, जो कि हमारा फर्स्ट डेटाबेस बना था. ओके, तो फर्स्ट डेटाबेस हमारा DBMS कॉन्सेप्ट पे था. तो यहां पर देखिए DBMS आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्या हुआ है, लॉग इन करें, लॉग आउट हो गया ना, उनको पूछो. नो क्लास, हाँ ठीक, ऐसा ऑटोमेटिकली पूछना था सर से कोई. हेलो, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पर. Am I audible to you? Yes, sir. हाँ, Yes, okay. yes, sir.
तो यहाँ पर देखिए DBMS are broadly classified into two categories. One is RDBMS, that is nothing but relational database management system, and another one is non-RDBMS. Means non-RDBMS का मतलब क्या है? Not only RDBMS means relational database management system. Basically, in relational database management system, there are no connection between tables. Like आपका parent table कौन सा है या फिर चाइल्ड टेबल को सा है, यू कैनॉट डिफरेंट मीन्स आप वहां पर क्या बोल सकते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, बट विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट यू कैन रिलेट वन टेबल टू अनदर टेबल. आप जो भी एक डेटा मीन्स एक टेबल का डेटा यू कैन आपका क्या कर सकते हैं, दूसरे टेबल से रिलेट कर सकते हैं. ओके, एंड non-RDBMS means not only a relational database management system. क्या करता बोले तो it will help you to manage all the unstructured data. ठीक है, मीन्स जो भी हमारा unstructured data रहेगा वो किस में स्टोर करेंगे हम, non-RDBMS डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे. बट स्ट्रक्चर्ड डेटा कहां पर यूज करेंगे हम, ओनली इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज RDBMS? It is a database in which tables have a relation between each other. Basically यहाँ पर देखिए I am having an example like student table है, यहाँ पर activities table है. Okay, तो simply student has its own student ID, right? Every student has its own student ID, right? But in different table like हमारा activities table है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, with the help of ID, student ID, we can see like which student has performed which activities. Like either like यहाँ पर देखिए जॉन स्मिथ 84 ID है, and this 84 ID एक्टिविटी क्या क्या है, स्विमिंग है एंड टेनिस है. ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑल मॉडर्न DBMS लाइक MS SQL सर्वर, Oracle, MySQL, IBM DB2 etc. are based on RDBMS concept. Okay, so this is the top most RDBMS software. ओके, जैसा यहाँ पर MS SQL सर्वर है, MS SQL सर्वर इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर. ओरेकल का है. ओके, MySQL आल्सो ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड IBM DB2 IBM सॉफ्टवेयर मींस IBM कॉर्पोरेशन. ओके, सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ डेटाबेस बट these are the top most database used by many organization. Okay, and it is based on what, RDBMS concept, where every table has a relation between each other. Okay, clear with this RDBMS concept? Okay, next, what different between RDBMS and DBMS? Okay, so first of all in early days we are only using means हम क्या कर रहे थे, सिर्फ DBMS concept पे वर्क कर रहे हैं. ओके, बट विद द हेल्प ऑफ RDBMS कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिलेटिंग इट मींस एक डेटाबेस के अंदर यू आर क्रिएटिंग n नंबर ऑफ टेबल्स. बट अब DBMS के कॉन्सेप्ट में क्या था, वहां पर हम एक टेबल डिफरेंट टेबल को रिलेट नहीं कर सकते थे. ओके, बट अब यहाँ पर RDBMS में क्या कर रहे हैं हम, वी कैन रिलेट वन टेबल टू अनदर टेबल. तो यहाँ पर देखिए सम फीचर्स वी आर हैविंग ऑफ RDBMS एंड DBMS. तो यहाँ पर देखिए RDBMS सपोर्ट मल्टीपल यूजर. You can create, अगर suppose if you are using MySQL software, you can create n number of users and then एक user के अंदर आप क्या कर सकते हैं, n number of databases create कर सकते हैं. Means anybody can use this RDBMS software at any place and anywhere. ठीक है, तो यहाँ पर DBMS का क्या था, DBMS support only single user. ठीक है, you cannot create multiple user in DBMS. That's why they come up with the RDBMS concept. Okay, then relation between tables, यहाँ पर क्या था, no connection between tables in DBMS. So data stored in a large amount. जो भी हमारा relational database management system का concept है like IBM DB2, Oracle, MySQL SQL server, जो भी concept है ना, वो जो means वो जो databases है, they store लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट मीन्स आप उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइक ट्रिलियंस ऑफ डेटा स्टोर कर सकते. बट इन आर DBMS
data stored in small quantity. Only you can store up to 5 GB or 100 GB, means 10 GB you can store the data. तो यहाँ पर RDBMS के सॉफ्टवेयर देखिए, लाइक Oracle है, SQL सर्वर है और MySQL है. बट यहाँ पर देखिए DBMS का कौन सा है? As you all know, like Microsoft Access, it is a suite of application of Microsoft Office. Okay, तो यहाँ पर Microsoft Access is a concept of DBMS. Okay, next, what is SQL? तो आप लोगों को आइडिया हो गया, like any dots regarding to RDBMS और DBMS. Okay, तो right now we are using RDBMS software, that is nothing but MySQL. Okay, अभी हमारा सिर्फ concentration RDBMS software पे है, means RDBMS concept पे है. In later on we will see what is non RDBMS also. Okay, any dots? No, sir. MongoDB, like MongoDB is also a database. It based on non-relational RDBMS, means non-RDBMS concept पे based है. MongoDB example दे दूंगा मैं, like non-RDBMS का concept कोसे based, जैसा MongoDB है, Firebase है. So different अभी बहुत सारे हमारे पास, but MongoDB and Firebase are the non-RDBMS concept. ठीक है? So let's start with the what is SQL. Okay, so SQL stand for structured query language. Okay, basically आपके पास बहुत सारे relational database management system है, तो आपको अगर उसको use करना है तो then you have to know about SQL, because every RDBMS software use SQL language to manipulate the data. Okay, manipulate मतलब to add the data, to retrieve the data, to delete the data, or some you can perform some kind of analysis there. ठीक है? Then it is a database language to communicate with data in RDBMS software. So you can use SQL language only in RDBMS softwares. Okay, so many RDBMS use SQL with slight variation. Basically उसके अंदर like हमारे पास सब लैंग्वेजेस है SQL के अंदर, like DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. बहुत मीन्स 5 लैंग्वेजेस है, सब लैंग्वेजेस. बट अदर देन दैट अगर कोई और फंक्शंस यूज करना है, देन दे हैव इट्स ओन फंक्शंस. लाइक MySQL के अंदर हमारे पास लिमिट है टू लिमिट द रिकॉर्ड्स, बट अगर आप Oracle यूज करें तो वहां पर आपको टॉप 10 बोल के फंक्शन देना पड़ता. ओके, थोड़ा स्लाइड वेरिएशन रहता, मींस आपको स्लाइड डिफरेंट रहता. बट अगर आप SQL लैंग्वेज आ गया आपको, देन यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ RDBMS सॉफ्टवेयर. ओके, तो लाइक यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सेलेक्ट टॉप 10 फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इक्वल टू 2. दिस इज नथिंग बट आप माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है जहां पर आप टॉप 10 यूज कर रहे हैं. बट अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट 10 देना है. लिमिट 10 हम क्यों कर रहे हैं? सपोज आपका 100 ऑफ रिकॉर्ड्स है, आपको सिर्फ टॉप 10 रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, सिर्फ टॉप 10 देना है MySQL सर्वर में. और यहाँ पर अगर MySQL सर्वर में आपको टॉप 10 रिकॉर्ड देखना है तो सिंपली लिमिट 10 देना है. ओके, क्लियर व्हाट इज SQL? यस. हाँ, ओके. नेक्स्ट हम इंस्टॉलेशन देखेंगे. बट बिफोर इंस्टॉलिंग, बेसिकली वी आर यूजिंग MySQL सॉफ्टवेयर फॉर आवर स्टडीज. लाइक हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर MySQL का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम. तो बिफोर गोइंग टू इंस्टॉल, फर्स्ट वी विल सी व्हाई MySQL. Okay, why we are preferring MySQL. Okay, so it is the most widely used RDBMS software. Many organizations like means many websites like Flipkart, Amazon, they use MySQL software to store their data. Okay, जो भी डेटा उन्ना अगर like they are getting from customers, they are getting from marketing, if they are getting from other kind of sources like social media marketing है हमारे पास, if they are getting data from there, like वो लोग क्या कर रहे हैं, they are storing the data in MySQL database. अब सपोज there are two kinds of means आप दो तरीके से शो कर सकते हैं आपका डेटा. लाइक आइदर यू कैन शो, आप क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपका डेटाबेस के अंदर डेटा है,
ठीक है, प्रोडक्ट के डिटेल्स है, यू कैन शो द डेटा इन वेबसाइट्स ऑल्सो, एंड जो भी अगर वेबसाइट के अंदर से डेटा आ रहा वो क्या कर सकते हैं आप डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कर सकते। ओके, सो जो भी हमारा लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, दे आर नॉट यूजिंग ओनली वन डेटाबेस, दे आर यूजिंग मल्टीपल डेटाबेस। सिर्फ एक माईसीक्वल का एक डेटाबेस नहीं यूज करते, नहीं यूज करते उन लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस यूज करते हैं। लाइक अगर किसी को सा भी प्रोडक्ट का डिटेल्स शो करना है आपको वेबसाइट के ऊपर, तो आप उन लोग क्या करते हैं, माईसीक्वल का डेटाबेस यूज करते हैं। अगर कोई आपको इमेजेस आपको मींस उन लोग क्या करें, इमेजेस को स्टोर करना है, तो उन लोग क्या करते हैं, मोंगोडीबी यूज करके मोंगोडीबी के अंदर स्टोर कर लेते हैं डेटा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको इफ यू आर बिगिनर टू लर्न एसक्यूएल लैंग्वेज, देन यू कैन आप इजीली समझ सकते हैं इन माईसीक्वल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इट इज माईसीक्वल और क्या है, इट इज ओपन सोर्स एंड इट इज फ्री टू यूज, वेयर एज अदर हमारे जो डिफरेंट है लाइक ओरेकल सॉफ्टवेयर ऑल्सो फ्री, बट IBM DB2 है हमारा, और हमारा लाइक PostgreSQL है, that is nothing but Amazon Redshift, okay, that is paid। ओके, सो अगर आपको कोई डेटाबेस वो जो डेटाबेस है जैसा माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, अगर वो यूज करना है, देन यू हैव टू पे फॉर दैट। बट माईसीक्वल और ओरेकल, दिस आर फ्री वर्जन। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है, नॉट ओनली फ्री, अगर इफ यू वांट टू गो मींस आपको अगर और ज्यादा फीचर्स यूज करना है, वी आर हैविंग टू वर्जन्स ऑफ माईसीक्वल। एक तो कम्युनिटी वर्जन है, दैट इज नथिंग बट फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक है एंटरप्राइज वर्जन। एंटरप्राइज वर्जन में यू आर गेटिंग सम मोर फंक्शंस एंड फीचर्स। ओके, आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। आप एक नॉर्मल माईसीक्वल को आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, लाइक आपका थोड़ा लाइक सिंपल एप्लीकेशन है, लाइक सिर्फ वेबसाइट है जहां पर से सिर्फ कस्टमर का डेटा ले रहे हैं आप। ओके, बट अगर कोई लार्ज एप्लीकेशन मतलब आप कोई फ्लिपकार्ट का ट्रांजैक्शनल, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो देन यू कैन यूज दिस माईसीक्वल सॉफ्टवेयर आल्सो, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट, रिलायबल, scalable and most easy to use software other than all RDBMS software, because simple English language like syntax use होते हैं इसमें। ओके, अब सपोज इफ यू वांट टू लाइक क्रिएट समथिंग, मींस आपको अगर कोई चीज क्रिएट करना है, तो सिर्फ हम क्या बोलते हैं, आई वांट टू क्रिएट दिस। ओके, तो हम वैसे ही यू हैव टू गिव द कमांड, इफ यू वांट टू क्रिएट ए डेटाबेस, जस्ट टाइप क्रिएट डेटाबेस एंड देन गिव द नेम। ओके, सिंपल है माईसीक्वल में। ओके, इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, यू कैन गेट दिस सॉफ्टवेयर इन 2 इंटरफेसेस। you will get in 2 इंटरफेसेस, लाइक आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ सकता है इसका, और कमांड लाइन इंटरफेस भी आ सकता है उसके। ओके, तो बेसिकली हम माईसीक्वल ज्यादा प्रीफर करते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस में। ओके, बहुत कम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं बेसिक। ठीक है, देन हु आर यूजिंग माईसीक्वल सॉफ्टवेयर? ओके, कौन से ऑर्गेनाइजेशन माईसीक्वल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? बेसिकली गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर, उबर, यूट्यूब एक्सेट्रा यूजेस माईसीक्वल सॉफ्टवेयर। यहां पर फिर से बोल रहा हूं मैं, they are not using only MySQL software, they are using multiple means different RDBMS software. Okay, next, what is table? As you all know, आप लोग ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं, बट थोड़ा ब्रश अप करने के लिए मैं बोलूंगा। ओके, तो यहाँ पर इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंट्रीज, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ओके, सेल इज ए यूनिट वेयर कॉलम्स एंड रो इंटरसेक्ट। स्टार्टिंग में कॉलम्स आर कॉल्ड फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड। ओके, तो इन माईसीक्वल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे? फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स बोलेंगे। ओके, एंड रो आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड टपल। बेसिकली हम ज्यादातर रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं, बट कॉलम्स को क्या बोलेंगे हम? एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स इन SQL लैंग्वेज। ओके, so let's see how to install MySQL software. Okay, so just open any kind of install. आप लोगों को कोई डॉट्स है?
like in regarding to introduction, any kind of dots, like what is SQL, what is MySQL, any dots? Hello. Okay, so let's start with the installation. Open any kind of search engine. आप को सा भी सर्च इंजन मतलब आप को सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, लाइक हियर आई एम ओपनिंग गूगल क्रोम. ओके, जस्ट टाइप डाउनलोड MySQL. ओके, टाइप डाउनलोड MySQL और आई विल पेस्ट दिस लिंक. यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. मैं आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, Ctrl+C, चैट में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को. ओके, यही चीज आप यहाँ पर भी टाइप पेस्ट कर सकते हैं. एज यू कैन सी, यहाँ पर हम डायरेक्टली पहुंच गए mysql.com/download. ओके, तो यहाँ पर व्हाट यू हैव, वेयर यू हैव टू गो, just scroll down and say click on this MySQL community GPL download. Okay, just click on this one. It will directly, आपको यहाँ पर क्या करना है, then you have to select MySQL installer for Windows. Okay, then here you have to select like आपका MSI installer करना है या फिर normally here you have to select this one. Okay, second download button, just click on this one to download. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है देखिए, MySQL कम्युनिटी डाउनलोड. इफ यू आर गोइंग विथ लाइक, अगर आपका ओरेकल अकाउंट है, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन. इफ यू डोंट हैव एनी ओरेकल अकाउंट, जस्ट क्लिक ऑन दिस नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड. ओके, आप लोग पूरे डाउनलोड कर रहे हैं ना? अगर कुछ डाउनलोड में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो बोलिए, इंस्टॉलेशन देखेंगे हम अभी. हाँ, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसा इंस्टॉल करना. ओके, फर्स्ट डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर. ओके, अभी हम देखेंगे कैसा इंस्टॉल करना. आप लोगों ने पूरे डाउनलोड कर लिए बाद जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस.
एक्चुअली अगर आप लोगों का मैक है तो यू हैव टू गो विथ लाइक मैक मैक इंस्टॉलेशन के वास्ते क्लिक करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर आप न्यू ब्राउजर ओपन कर लें। यहाँ पर आप माई सीक्वल फॉर मैक बोल के टाइप करो। ठीक है, डाउनलोड माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक मैक ओएस। देन यू कैन गो विथ योर वर्जन। ठीक है, अगर आप मैक ओएस 12 है, ARM है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। अदरवाइज जो भी आपका वर्जन है, फीचर है, वर्जन के फीचर्स है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते। आई एम ओनली शोइंग विंडोज इंस्टॉलेशन। ओके, विच वन? वापस से डाउनलोड करना, मैक ओएस और विंडोज। ओके, सो यहाँ पर टाइप टैब ओपन कर लीजिए। यहाँ पर टाइप कीजिए माई सीक्वल फॉर मैक। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, डायरेक्टली आप वहां पर जा सकते हैं। ओके, कंट्रोल C, ये वाली लिंक पे क्लिक कीजिए। अब डायरेक्टली यहाँ पर आपको चेंज करना रहता। ओके, सिंपली यहाँ पर क्या करना रहता, इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक ओएस सेलेक्ट कीजिए। ऑलरेडी एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं एक 5 मिनट दीजिए, मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दूंगा। ओके।
हेलो। जस्ट ओपन दैट माई सीक्वल, जो भी जो हम डाउनलोड करें ना, जस्ट ओपन इट एंड रन इट। ओके, तो यहाँ पर आपको ओपन होगा लाइक दिस, जस्ट क्लिक ऑन यस। अगेन क्लिक ऑन यस। यहाँ पर आपका माई सीक्वल इंस्टॉलर ओपन हो रहा, राइट। Right now we are installing two interfaces of MySQL सॉफ्टवेयर। ओके, बेसिकली हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंस्टॉल करें। फर्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सेकेंड वन कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए यू जस्ट आपको एक मिनट, ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे थे क्या आप भी? एक मिनट, यहाँ पर हम निकाल देंगे। चलिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। विंडोज इंस्टॉलर,
नहीं तो फिर इसमें करना पड़ता है। 1 मिनट रुक जाओ, हो गया, देखेंगे इसके बाद चेक करेंगे। इसमें 64 पर इंस्टॉल करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर व्हेन यू ओपन द डॉल मीन्स आप जो डाउनलोड फाइल करें वो ओपन करते ही वहाँ पर आपको सम यू हैव टू गिव सम एक्सेस। ओके, तो वहाँ पर आपको रन पे क्लिक करना है, देन इट विल ओपन दिस MySQL इंस्टॉलर। हियर यू हैव टू सेलेक्ट डेवलपर डिफॉल्ट बिकॉज वी आर गोइंग विथ two interfaces. Okay, graphical user interface as well as command line interfaces. So you have to go with default, developer default. Okay, then यहाँ पर क्लिक करने के बाद you have to click on next. Then here you have to install some studio, okay, like Visual Studio and connector Python Studio. So you don't have to install MySQL क्या करता already means auto install कर लेता आपके वास्ते। okay, just click on next and then select yes। okay, then here you have to click on execute to execute all this software means ये जो फाइल्स है MySQL के पूरे आपको इंस्टॉल करना पड़ता। सो दिस इज MySQL सर्वर। ओके, ये जो MySQL सर्वर है आपका मेन सर्वर है। ओके, देन दिस इज MySQL वर्कबेंच जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दिस इज MySQL शेल जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। राउटर, connectors are nothing but you can connect one database to another database. This is nothing but ODBC file, C++ connector and .NET connector, and you are getting 2 files extra like MySQL documentation. You are getting MySQL documentation as well as you are getting sample and example database like Sakila database. Okay, so you have to wait for this execution of all these steps. Okay, next after completing this step simply you have to click on next button। ठीक है, यहाँ पर next शो करता है आपको। simply if you are done with this installation simply आपको क्या करना है, next button पे click करना है। okay, सर 420 MB वाला करना है। हाँ, बिकॉज दे प्रोवाइड मीन्स वो फाइल के अंदर बहुत सारे ये जो वर्क बेंच है उसके अंदर है। ठीक है, अगर आप सिर्फ 50.5 MB का है कुछ है ना वो, हाँ, अगर वो डाउनलोड करे थे यू कैन गेट ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप 484 MB का डाउनलोड कर रहे तो यू कैन गेट ऑल दिस फाइल्स। ठीक है, ऑल दिस फीचर्स लाइक आपको वर्क बेंच भी मिल जाता जहां पर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में SQL कमांड्स लिख सकते। then you can get a sample database also। okay, so we are having lots of features in big file। okay, जो हमारी 484 MB की फाइल है।
टाइम लगता है ये थोड़ा, क्यों बोले तो यहाँ पर दो इंटरफेसेस इंस्टॉल हो रहे हैं ना, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक कमांड लाइन इंटरफेस, तो टाइम लगता। अब यहाँ पर देखिए इंस्टेंट हो रहा, देखिए अब कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलिंग डन, एग्जीक्यूट डन। सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर पूरे एग्जीक्यूशन हो गए, यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, हियर you don't have to change anything, just click on next. Okay, again next, here you have to create a password for your MySQL software. Okay, whenever you are opening a MySQL software, like either अगर आप graphical user interface ओपन कर रहे या फिर कमांड लाइन इंटरफेस ओपन कर रहे, तो यू हैव टू गिव पासवर्ड बिफोर ओपनिंग द सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिंपल आप पूरे क्या कर सकते हैं, आप एक पासवर्ड टाइप कर सकते हैं जैसे MySQL। ओके, दिस इज द बेस्ट पासवर्ड फॉर योर MySQL सॉफ्टवेयर, बिकॉज आप कभी भी बाद में भूल सकते हो इसको, तो जस्ट टाइप MySQL एज अ पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन गो विद द डिफॉल्ट। ओके, एग्जीक्यूट यहां पर कर लिया आप, then finish, then again click on next, finish, next। यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट यूजर क्या है, रूट यूजर है। ओके, जैसा मैं स्टार्ट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में बोला था मैं, MySQL इज अ मल्टी यूजर सिस्टम, सो एवरी मल्टी यूजर सिस्टम हैज इट सुपर यूजर। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे हम रूट यूजर, जिसको उसको बोलेंगे। ओके, तो यू हैव टू गिव द पासवर्ड विच यू हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ। ओके, तो सिंपली आप टाइप करेंगे MySQL, यहाँ पर आप चेक करेंगे whether the password is right or wrong, तो यहाँ पर क्या बोला, कनेक्शन सक्सेस, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन एग्जीक्यूट, देन फिनिश, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आपका पूरा इंस्टॉलेशन खत्म हो गया। फिनिश पे क्लिक करते ही इट विल ओपन MySQL शेल एंड इट ओपन, ये आपका MySQL शेल है। ओके, यहाँ पर आपका MySQL वर्कबेंच ओपन हो गया, देखिए। ओके, तो ये राइट नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वन, आई विल शो यू हाउ टू ओपन दिस वन। ओके, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट प्रेस विंडोज की एंड टाइप MySQL। ओके, तो यहाँ पर देखिए MySQL के बहुत सारे हैं, जैसा MySQL वर्कबेंच है, दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, so here in command line interface we are having two, one is Unicode and another one is normal, so you have to use MySQL 8.0 command line client, just click on this one, it will open the MySQL command line interface, and here you have to, whenever you are opening this software, you have to give the password। okay, so what is the password, MySQL, enter करें एंड यहाँ पर देखिए आप MySQL के सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो गए। तो यहाँ पर थोड़े डिटेल्स बोल रहा, देखिए वेलकम टू MySQL मॉनिटर। ओके, सर्वर वर्जन क्या है हमारा, 8.0.31। ओके, कम्युनिटी सर्वर। सो इफ सपोज समवन आस्क यू विच वर्जन यू आर यूजिंग, तो आपको ये वर्जन बोलना है एंड यू हैव टू मेंशन वी आर यूजिंग कम्युनिटी सर्वर, वी आर नॉट यूजिंग एंटरप्राइज सर्वर। ओके, तो यहाँ पर एक कॉपीराइट्स है एंड यहाँ पर आप क्लियर और हेल्प भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगेन आई विल शो यू इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स हाउ टू ओपन कमांड लाइन क्लाइंट। इफ सपोज यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर MySQL टाइप करा एंड आई एम ओपनिंग MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, तो यहाँ पर अगेन इट विल आस्क द पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड करा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग MySQL मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करा, एंटर करा, तो जो स्क्रीन है ना MySQL की वो वैनिश्ड हो जाती है, वहां पर मतलब क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप राइट पासवर्ड प्रोवाइड करें तो वहां पर क्या होगा, हम MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसा यहाँ पर MySQL एंटर, जैसा मैं यहाँ पर टाइप करा MySQL एंटर करा, यहाँ पर देखिए राइट पासवर्ड से क्या आ रहा, यू आर
entering into MySQL software. Okay, अगर आप if you are means forget the password, तो वहां पर आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू अनइंस्टॉल ऑल द means all the files, and then you have to reinstall the new software. Okay, so you have to remember what is the password of MySQL server. तो यहाँ पर तो हम ये चीज तो देख लिए, कमांड लाइन इंटरफेस. अब हम देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, MySQL टाइप करें, यहाँ पर देखिए MySQL वर्कबेंच 8.0 CE. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन. सो यहाँ पर देखिए, दिस इज योर MySQL ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज नथिंग बट MySQL वर्कबेंच. ओके, तो यहाँ पर देखिए वी आर हैविंग टैब्स लाइक फाइल है, एडिट है, व्यू, डेटाबेस, टूल, स्क्रिप्टिंग, हेल्प. सो दिस इज द डैशबोर्ड. अब सपोज हमारा लोकल इंस्टेंस क्या है, मीन्स हमारा रूट यूजर है एंड लोकल होस्ट दिस है एंड 33.06. तो जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस वन एंड यहाँ पर अगेन इन्हें इट विल आस्क यू अ पासवर्ड. तो सिंपली आपको क्या करना है, MySQL टाइप करना है, एंटर करना है. सो यू कैन गेट इनटू MySQL सॉफ्टवेयर. तो दिस इज नथिंग बट योर एडिटर सेक्शन. यहाँ पर आप एडिट कर सकते. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्कीमास. स्कीमास के अंदर यू कैन गेट द डेटाबेसेस. ओके, तो दिस इज द डेटाबेस सेक्शन वेयर यू कैन सेलेक्ट द डेटाबेस एंड डेटाबेस को यूज करके उसके अंदर से जो भी डेटा है वो रिट्रीव कर सकते. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. if you are having any doubts regarding to installation, how to download, तो आप पूछ सकते. ओके, एंड इंट्रोडक्शन में भी कुछ डॉट्स है तो आप पूछ सकते. एनी डॉट्स? ठीक है, तो आई थिंक नो डाउट्स. तो कल हम 7:30 से हमारी SQL लैंग्वेज स्टार्ट कर देंगे. ओके, ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज. इसको पिन करके रखो सर. इसको कमांड लाइन प्रेस करेंगे ना तो पिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको विंडोज की प्रेस करना है.